मैं सिर्फ डॉक्टर योगिता नीना हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी। आज हम पढ़ेंगे पार्थेनोजेनेसिस के बारे में। पार्थेनोजेनेसिस दो शब्दों से मिलकर बना है, पार्थेनोजेन और जेनेसिस यानी कि ओरिजिन। ये एक तरह से रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पर हमने अभी तक जो रिप्रोडक्शन पढ़ा है ये पढ़ा है कि स्पर्म प्लस ओवा, फर्टिलाइजेशन, न्यू गैमेट या ऑफस्प्रिंग। बट पार्थेनोजेनेसिस में जो प्रोसेस है वो सेक्सुअल फेज एब्सेंट होती है, यानी कि ऐसे जीवों का उत्पन्न होना जिनमें जो लैंगिक प्रक्रिया वो नहीं होगी, जो मेल और फीमेल की आवश्यकता होती है। यहाँ पे केवल एक ही जो मेल होता है वो सक्षम होता है नए जीवों की उत्पत्ति करने में। सबसे पहले वॉटनेट ने 1962 में ये शब्द दिया था। पार्थेनोजेनेसिस दो प्रकार से होता है, टू टाइप्स, नेचुरल, आर्टिफिशियल। नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस होता है जिनकी पूरे लाइफ साइकिल में जो रिप्रोडक्शन होता है, जो नई संतति बनती है वो रेगुलर उत्पन्न होती रहती है। ये दो प्रकार से होता है, कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस, दूसरा इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस। तो ये जो पार्थेनोजेनेसिस का प्रोसेस है वो अधिकतर हम देखते हैं कि कोलियोप्टेरा, होमोप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा, इसमें पार्थेनोजेनेसिस की प्रक्रिया पाई जाती है। अधिकांश हमने इसको बीज या एफिड्स में देखा है। इसकी पूरी प्रक्रिया हम देखते हैं अभी। कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस नो सेक्सुअल फेज, no males, so offspring produced by single animal। इसी तरह से इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस इसमें दो फेज होती हैं, एक तो सेक्सुअल फेज, दूसरी पार्थेनोजेनेसिस। यानी पूरी लाइफ साइकिल में वो सेक्सुअल तरीके से भी रिप्रोडक्शन करेगा और पार्थेनोजेनेसिस की मदद से भी जो संतति की संख्या है उसकी वृद्धि होती जाएगी। यह इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस जो होता है वो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दो प्रकार से होता है।
हैप्लोइड, जिसको कहते हैं अर्जेंटेकोस, डिप्लॉइड, फिलेटोकस। हैप्लोइड जो पार्थेनोजेनेसिस है, इसमें जो फीमेल है वो डिप्लॉइड ओवा से बनती है, और जो मेल होता है वो सिंगल, जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। जैसे मेल प्रोड्यूस बाय 16 n बराबर 16, नो फर्टिलाइजेशन, और ये जो सेल है वो पूरी मेल्स में चेंज हो जाएगी। इसी तरह से फीमेल डिप्लॉइड होंगे, और ये हैप्लोइड अर्जेंटेकोस जो होता है वो हनी बी में, इसको हम एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं। डिप्लॉइड फिलेटोकस है ये, इसमें जो गैमेट्स हैं वो डिप्लॉइड जो स्ट्रक्चर है ओवा, वो डायरेक्ट जो होगा वो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर को बनाएगा। यहाँ पर जो विभाजन की प्रक्रिया है वो नहीं होकर डायरेक्ट ये थैलेटोकस जो होगा, डिप्लॉइड थैलेटोकस में जनरेशन का निर्माण होगा। इसी तरह से हम एफिड्स देखते हैं। एफिड्स को हमने देखा है कि इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, और इसमें साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है, यानी कि सेक्सुअल फेज होगी इसमें, और पार्थेनोजेनेसिस की प्रक्रिया होगी, और इस कारण से ये अपनी संख्या को बहुत तेजी से बढ़ाते हैं। इसी तरह से हम आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस देखते हैं। आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस जो होता है यह कृत्रिम तरीके से संतति को उत्पन्न करने का तरीका है, और आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस में फिजिकल अलग अलग फिजिकल में आ जाएगा, जैसे कि उसको निडल के द्वारा एग में उसको प्रिक करके भी उसको ओवा को डेवलपमेंट किया जा सकता है। इसी तरह से अल्ट्रा वायलेट रेज, हम केमिकल में देखते हैं। केमिकल में हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन दोनों इसमें रहेंगे। फैट सॉल्यूशन जो होंगे जैसे अल्कोहल आदि। इसी तरह से और भी कई चीजें हैं, जैसे टेम्परेचर इफेक्ट करता है। -30 डिग्री सेंटीग्रेड से -10 डिग्री सेंटीग्रेड से तक की जो टेम्परेचर है उससे भी पार्थेनोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है। तो आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस जो कृत्रिम तरीके से हम फिजिकल और केमिकल जो भी चीजें हैं उन पर रखकर प्रभावित करके उनको नई जनरेशन को डेवलप कर सकते हैं। तो हमने ये देखा सारी पार्थेनोजेनेसिस की प्रक्रिया है वो एक तरह से संतति को बढ़ाने का बहुत अच्छा तरीका है। इसके कई सिग्निफिकेंस है, जैसे कि वेरिएशंस जो होता है वो खत्म हो जाता है और संतति की संख्या बढ़ती रहती है। अगर कोई म्यूटेंट जीन्स आया तो वो आगे की तरफ नई संतति में बढ़ता रहेगा। इसके अलावा ये रिप्रोडक्शन का बहुत इजी तरीका है, इसमें एनर्जी भी बहुत कम लगती है
और इसमें ये क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस थ्योरी को अप्लाई करता है कि किस तरह से जो जीन्स है एक पीढ़ी में आए वो लगातार दूसरी पीढ़ी में जाते रहते हैं। तो पार्थेनोजेनेसिस में हमने देखा कि किस तरह से सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन अगर नहीं होता है किसी परिस्थितिवश, तो ये जो पार्थेनोजेनेसिस की प्रक्रिया है वो नई संतति को उत्पन्न करके संतति की जो संख्या है वो बढ़ाती रहेगी।